इस हफ्ते का तज़कीर का पॉइंट है दूसरों को अपने शर से बचा लो। इस दुनिया में बहुत दुख है, हर तरफ लोग किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हैं। बास परेशानियां तो ऐसी हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं, हमारे बस में नहीं, मगर अक्सर परेशानियां इससे मुताल्लिक हैं कि इंसान को जीने नहीं दे रहा, गोया इंसान ही इंसान का दुश्मन है। किसी वहशी दरिंदे की यहाँ ज़रूरत नहीं है। इंसान को वो तकलीफ पहुंचाते हैं कि दूसरों की जिंदगी हराम कर देते हैं। हम अपने आप से ये सवाल पूछेंगे और खुद से खुद जवाब लेंगे कि मेरी ज़ात तो कहीं किसी के लिए टेंशन या दुख परेशानी का बायस नहीं। मुझे अल्लाह ने किसी गम से महफूज रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या ये है कि मैं दूसरों के लिए दर्द सर बन जाऊं? और अगर मैं खुद भी किसी गम का शिकार हूं, तब तो मुझे और ज्यादा एहसास होना चाहिए कि मैं आगे किसी और को तकलीफ ना दूं। अक्सर देखा गया है कि उलट होता है, जिसको खुद गम लगाओ वो हक समझता है कि मैं भी दूसरों को सता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी तो दुखी हूँ। हालांकि अगर वो सोचे तो हो सकता है कि अपने शर से बचाने की वजह से अल्लाह ताला इसका गम भी दूर कर। दूसरों को आप गम नहीं देंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला आपके गम से आपको निजात अता फरमा दे। तो अपनी ज़ात को किसी के लिए अगर नफ़ामंद नहीं बना सकते तो किसी के लिए तकलीफ का सबब भी ना बना। बाज लोग कितने खूबसूरत होते हैं, उनकी ज़ात सबके लिए बेज़रर होती है, लोग उनके इर्द गिर्द खुद को महफूज समझते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया, तुम्हें बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए नफ़ामंद है। और ये भी नफ़ा पहुंचाने का एक तरीका है कि हम अपनी ज़ात के शर से दूसरों को बचा लें। सोचें वो लोग कितने बड़े हीरो होंगे अल्लाह की अदालत में, जो अपने शर के सामने खुद आहनी दीवार बन के खड़े हो जाएं कि मेरे शर की आग किसी का दिल ना दुखा दे। लोगों को मत सताएं, ये ना हो कि कल अल्लाह की अदालत में वो सारी हमारी नेकियां लूट के ले जाएं और हम खड़े के खड़े रह जाएं। तो कोई भी नेकी करने से बेहतर ये है कि अपनी बुराई से दूसरों को बचा लें। ये भी बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा सदका है जो आप कर रहे हैं। अगर हर इंसान ये तय कर ले कि मुझे अपनी बुराई से दुनिया को महफूज रखना है, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत जगह बन जाए। मगर ये ख्वाब तभी पूरा हो सकता है जब अपनी ज़ात से हम ये काम शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।